आपका 89 स्वदेश पर आप देख रहे हैं वायदा को लेकर हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में लगातार 3 सत्र की तेजी पर आज ब्रेक लगी है। बजट से पहले हम थोड़ी सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं बाजार में और मेटल शेयर में आज के सत्र में है भारी गिरावट। लगातार हमने तेजी देखी थी, लेकिन आज अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स लगभग 4% टूट गया। बाजार में आज अगर हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो आप देखेंगे कि हिंडाल्को टॉप लूजर है, करीब 6% के आसपास की गिरावट है। और हिंडाल्को के अलावा टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, ये सारे के सारे शेयर आज निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों की सूची में शामिल है। अगर हम वायदा के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों की बात करें तो उसमें भी मेटल्स का ही बोलबाला आपको नजर आएगा, क्योंकि नाल्को, वेदांता, हिंडाल्को लगभग 5 से 8% के आसपास की गिरावट पर आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि आज बाजार आपको ऐसे कमजोर नजर आएगा क्योंकि निफ्टी है 150 के नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी 150 अंकों की गिरावट है, लेकिन मिड कैप में, स्मॉल कैप में थोड़ी स्ट्रेंथ है क्योंकि 1733 शेयर आज एनएसई पर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं और लगभग 1100 शेयर हम देखने की गिरावट के साथ आपको नजर आएंगे। इंडिया विक्स 4% ऊपर है, करीब करीब 14 के आसपास का इंडिया विक्स है। तो बाजार फिर से अपने उसी रेंज में, जिस रेंज की पहले बातचीत कर रहे थे कि क्या 25,200 से 300 के लेवल को बाजार पार करके आगे बढ़ेगा। कल हमने देखा कि क्लोजिंग तो हुई थी 25,400 के ऊपर की, लेकिन आज फिर से लेवल आपको 25,250 के आसपास के दिखाई देंगे। कंजम्पशन वाले स्टॉक्स काफी ज्यादा हमने देखा पिटे हुए दिखाई दिए थे। तो कंजम्पशन में फार्मा में आज बाइंग हो रही है। टाटा कंज्यूमर हो गया, नेस्ले हो गया, इसके अलावा आप देखेंगे कि आईटीसी हो गया, यहां पर स्ट्रेंथ है। और बैंकिंग में एसबीआई ने आज के सत्र में बनाया है नया रिकॉर्ड, 1075 रुपए तक कल ये शेयर पहुंचा था और आज हम देख रहे हैं कि उसी लेवल के आसपास ये टिकने की कोशिश में आपको नजर आएगा। लोअर लेवल से स्ट्रेंथ ही गेन कर रहा है। तो आगे हम शो में इन तमाम शेयरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपको यह बता देते हैं कि कल के शो में जो शेयर आपको सुझाए गए, जो ट्रेड आपको बताए गए, उनमें आपकी किस तरह की कमाई हुई है। लेकर आएंगे रिपोर्ट कार्ड, इसके बाद जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट को। कल कोटक सिक्योरिटीज के सहज अग्रवाल हमारे साथ जुड़े थे, उनके रिटर्न्स आपके सामने हम रख देते हैं। आप देखिए, एलएनटी खरीदने की सलाह थी, 3% के रिटर्न एलएनटी में बने। एक्सिस बैंक को खरीदने की सलाह थी, 1363 रुपए खरीद भाव था, 2.5% के रिटर्न उसमें बनाए। एसबीआई कार्ड्स पर जो सेल की रिकमेंडेशन थी और इसमें भी 3% के आसपास के रिटर्न बने। तो नेट बहुत ही शानदार रिटर्न आपको कल के सत्र में बनते हुए दिखाई दिए हैं इन तमाम स्टॉक्स में, इन तमाम ट्रेड्स में। लेकिन चलिए आज के अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के धुरंधर और डेरिवेटिव मार्केट पर बहुत ही तगड़ी पकड़ रखने वाले मोतीलाल ओसवाल की चंदन तापड़िया का। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। चंदन जी, 3 सत्र की तेजी के बाद आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है और ये बाउंस बैक आया था क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड जोन में चला गया था। आज वायदा के जो डेटा है, क्या सजेस्ट करें चंदन जी, ये एक दिन का डिप है या थोड़ा सा समय बिताएगा बजट से पहले बाजार यहां पर? जी नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, बाजार अब एक बड़े इवेंट की तरफ बढ़ रहा है और कुछ घंटे और बचे हैं उस इवेंट के लिए। मैं कुछ अहम तथ्य पे बात करूं तो एक तो इंडेक्स नीचे के लेवल पे 24,932 को बॉटम बना पाया, बट अगेन जो इसका इमीडिएट हर्डल था 25,450 उसको पार नहीं कर पा रहा है। बिकॉज पहले 25,450 470 एक सपोर्ट का काम करता था और लास्ट ट्रेडिंग सेशन को उसने एक हर्डल का काम किया। तो इस बाउंस में हमारा मानना था कि 25,450 तक आया था, बाजार ने वही हाई बनाए और वहां से वापस डिक्लाइन दिखा। तो 25,450 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। यदि वो दायरा निकल जाता है तो बाजार पे वापस एक स्ट्रेंथ बनेगी, अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मूव देखने को मिलेगा। अब हम इंडिया विक्स की बात करें, क्योंकि हम जब इवेंट की तरफ जा रहे हैं तो ग्रीड एंड फियर इंडिकेटर को भांपना बहुत जरूरी है। पिछले लगभग 5 सप्ताह में विक्स ने 9 से लेकर 16 तक का उछाल देखा और अभी 14 के आसपास चल रहा है। तो नीचे के लेवल से 60 से 80% तक का स्विंग इंडिया विक्स में देखने को मिला और हायर विक्स ये इंडिकेट कर रहा है कि बाजार में थोड़े से उठापटक और वह का माहौल बना है। और ओवरऑल ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से इंडेक्स इवेंट से पहले की सपोर्ट को होल्ड किया है, मेजर सपोर्ट यहाँ पे इंटेक्ट हो रहे हैं, भले ही उठापटक देखने को मिले। और वैसे भी ओवरऑल यदि पिछले लगभग 5 सालों का डेटा देखें तो मंथली चार्ट पे इंडेक्स 20 वीकली मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट करता है और उस हिसाब से मेजर सपोर्ट 24,850 के आसपास आता है। तो इवेंट के चलते थोड़ा सा बड़ा कॉल लेना पड़ेगा। हमारा मानना है कि 24,850 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा और उस सपोर्ट से वापस इंडेक्स 25,750 से 26,000 तक का लेवल दिखा सकता है।
बट जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं उनके लिए 25,000 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, 25,450 के लिए। तो इस तरह से आपको बाजार में कामकाज करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखें, इस तरह के मार्केट में आपको नेकेड ट्रेड करना टफ रहेगा, या तो हेज ट्रेड करके काम करें, पोजीशन साइजिंग उसी हिसाब से बनाइए, ओवर लिवरेज से थोड़े से बचे, क्योंकि बजट के दरमियान यहाँ पे जिस हिसाब से कमेंट हो गए बाजार में उठापटक देखते हुए नजर आएगा। ठीक है, बिल्कुल चंदन जी की सही राय है। और ना बड़े इवेंट के दिन बाजार में एक बड़े स्विंग के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। वो 24,850 तक हो सकता है। अब वो एक बड़े सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर आप ट्रेडिंग बेसिस पर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो वो है 25,000 के आसपास। तो ये इंडेक्स को लेकर होगी स्ट्रैटेजी निफ्टी के लिए। चंदन जी, निफ्टी बैंक, क्योंकि निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ दिख रही है और निफ्टी बैंक में कहीं ना कहीं डाइवर्जन भी है। क्या निफ्टी बैंक में जो गिरावट ऊपरी स्तरों से आए, हर डिप क्या आपके हिसाब से बाइंग का मौका है? जी देखिए, बैंक निफ्टी इस बाजार की एक मजबूत कड़ी है, जहां पे पिछले लगभग 10-11 सप्ताह से एक रेंज बाउंड बायस देखने को मिली है। ओवरऑल आप देखोगे तो नीचे में 58,000, ऊपर में 60,000। ऊपर में फॉलो बाइंग नहीं हो रही है, बट नीचे हर मेजर मीनिंगफुल डिक्लाइन पे बाइंग इंटरेस्ट आ जाती है। आप पिछले 4 दिन का माहौल देखिए, 58,100 के आसपास के बॉटम बना के वापस 60,000 के लेवल को टच करने के लिए तैयार हो चुका है। सो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं रिजिलियंस है। एक तरफ जहां निफ्टी पिछले 4-5 वीक में लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे रोल रिवर्सल जैसे प्राइस पैटर्न बने हैं। यहाँ की जुलाई के जो हाई थे वो 57,600 के आसपास थे, और अब वही लेवल एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि बाजार में यदि तेजी होनी है तो उसका लीड बैंक निफ्टी लेता हुआ नजर आएगा, चाहे आप सेलेक्टिव प्राइवेट बैंक की बात करें या फिर कुछ पीएसयू बैंक्स दिग्गज की बात करें। ओवरऑल हमारा मानना है कि बैंक निफ्टी 60,000 के ऊपर होल्ड करते ही 61,000 से 61,500 तक का दायरा दिखाना चाहिए। बट यस, इवेंट है, वोलेटाइल क्यूज रहेंगे। इमीडिएट बेसिस पे 59,250, पोजिशनल बेसिस पे 58,000 के टारगेट रखिए। 60,000 के ऊपर होल्ड करता है तो 1,500 से 2,000 पॉइंट की रैली बन सकती है, और एक कोई बुलिश स्ट्रेटेजी भी उस सिनारियो में बनाई जा सकती है। ठीक है, 60,000 के ऊपर अगर निकले तो फिर 1,000-1,500 पॉइंट की रैली आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये इंडेक्स की कंप्लीट स्ट्रेटजी होगी। अब आते हैं शेयरों पर। चंदन जी बताइए फिर क्या ट्रेड लेना है, और ये भी बता दीजिए कि उन ट्रेड का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। क्या वो 11 बजे तक वैलिड रहेंगे रविवार को, या उसके आगे भी काम आएंगे वो? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ड्यूरेशन तो इस माहौल में जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है। यदि आपके फेवर में पोजीशन हो तो ट्रेलिंग रखें, और यदि पोजीशन नहीं वर्क कर रही हो तो इमीडिएट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, क्योंकि इवेंट के चलते उठापटक हो सकते हैं। बट कहीं ना कहीं हम ट्राई कर रहे हैं कि ऐसे सेक्टर और स्टॉक्स पे आपका ध्यान लेके जाएं जहां पे ओवरऑल रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो आपको पोजीशन साइजिंग ध्यान में रखना चाहिए, और साथ में ये भी काम कर सकते हो कि पोर्टफोलियो में लेते हो तो वो आप बाई ऑन डिक्लाइन और 2-3 ट्रांचेज में एवरेज आउट भी कर सकते हो। अब ट्रेडिंग काउंटर्स की बात करें तो पहला स्टॉक रहेगा यूनियन बैंक। देखिए, हमारा पीएसयू बैंक्स में एक पॉजिटिव रुझान है। अभी हमने बैंक निफ्टी की बात की थी, बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ निफ्टी में करेक्टिव मूव है, वही बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से जस्ट थोड़ा सा दूर है, और वहां पे ब्रेकआउट के गुंजाइश भी काफी बन रहे हैं। और यूनियन बैंक एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, जिसमें लगातार कुछ सप्ताह से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। यहाँ पे फॉलो बाइंग है, कोई भी डिक्लाइन आता है खरीदारी के मौके बन जाते हैं। तो 177 के स्टॉप लॉस से यूनियन बैंक पे खरीदारी की सलाह होगा, ऊपर में 190 के टारगेट। और दूसरा ट्रेड रहेगा बीएल पे। डिफेंस काउंटर पे हमेशा फोकस रहता है, और ऐसा लग रहा है इस बार भी रक्षा बजट और रक्षा क्षेत्र पे कुछ बजट का एलोकेशन बढ़ेगा। और वैसे भी आप टेक्निकल सेटअप की बात करें तो वीकली चार्ट में एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है विद अ डिसाइसिव होल्ड अबव 435 लेवल्स, और ये ब्रेकआउट लगभग पिछले 30 सप्ताह के बाद हुआ है। हालांकि 2 दिनों से रेंज बाउंड बायस है, बट बाय ऑन डिक्लाइन का व्यू इंटेक्ट है, और हल्का सा भी पॉजिटिव ट्रिगर इस काउंटर को 10-15% की रैली भी दिखा सकते हैं। सो 437 के स्टॉप लॉस से बीएल पे खरीदारी की सलाह है, ऊपर में 465 और 480 तक के पोजिशनल टारगेट भी यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, बीएल में देखिए फिर से स्ट्रेंथ लौट आई। एक दिन के डिप था, आज हम फिर से देख रहे हैं कि शेयर में एक्शन है। 450 रुपए के भाव है, और चंदन जी के जो टारगेट हैं वो हैं 465 रुपए के, 437 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको बीएल में अपनी पोजीशन बनानी है। और जो दूसरा शेयर है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। सरकारी बैंकों में यूनियन बैंक वो शेयर है जो पिछले, अगर मैं 2-3 सत्र की बात करूँ ना, तो मेरे ही शो के दौरान
ये लगभग तीसरी या चौथी बार होगा जब यूनियन बैंक का शेयर रेकमेंड हो रहा है और टारगेट लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं। 190 रुपीज के टारगेट है यूनियन बैंक के लिए। 177 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको उसको ट्रेड करना। बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मेशन है यूनियन बैंक का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 181 रुपए के आसपास के भाव हैं, तो यहां से डिसेंट अपसाइड आपको इस शेयर में मिल जाएंगे। तो ये दो ट्रेड होंगे चंदन जी की तरफ से। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाजार में और गेनर्स और लूजर्स की सूची लेकर आते हैं कि बाजार में आज कहां पर आपको एफएनओ में अच्छी रफ्तार दिखाई दे रही है और कहां पर शेयरों में रिवर्स गियर लग रहा है। तो आप देखेंगे कि जो गेनर्स हैं, आज डिक्सन टेक ने पलटी मारी है बढ़िया तेजी की साइड में और शेयर आपको वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों की सूची में ये दिखाई देगा। करीब करीब 3% ऊपर आपको ये नजर आएगा। ब्रिटानिया में स्ट्रेंथ आई है, चूंकि कंजम्पशन वाले शेयर थोड़े से पीछे छूटे थे, अब थोड़ी थोड़ी बाइंग उसमें लौट रही है। 2.5% ऊपर है। अरविंदो फार्मा ऊपर है। अपोलो हॉस्पिटल में करीब 1.5% के आसपास की तेजी है। लेकिन अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो उसमें ज्यादातर आपको मेटल वाले ही शेयर दिखाई देंगे। नैल्को हो गया, वेदांता हो गया, इसके अलावा हिंडाल्को, टाटा स्टील, एनएमडीसी, ये सारे के सारे शेयर, ये गिरने वाले शेयरों की सूची आपकी स्क्रीन पर। इनफैक्ट एमसीएक्स में भी आज हम देख रहे हैं कि तेज गिरावट आई है और उसकी वजह यह है कि सोने चांदी में जिस तरह से हमने प्रेशर देखा है, तो निश्चित तौर पर थोड़े वॉल्यूम डिप करें। एमसीएक्स लगातार वैसे चला भी है और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि 3.5% के आसपास का करेक्शन है। तो ये बाजार की पिक्चर है। वोडाफोन आइडिया आज वायदा का टॉप गेनर है। 12% के आसपास के गेंस हैं और उसकी वजह यह है कि कंपनी ने 45,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान चॉकआउट किया है और उसमें से 30,000 करोड़ रुपए के फंडिंग कंपनी की योजना है कि वो बैंकों के जरिए लेंगे। हालांकि सारी चीजें भविष्य में है, लेकिन इन्वेस्टर थोड़े बुलिश होते नजर आ रहे हैं। तो एक जरा व्यू ले लेते हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर, उसके बाद हम सिलसिलेवार ढंग से आपके लिए तेजी और मंदी के शेयर खोजेंगे बाजार में। चंदन जी, वोडाफोन आइडिया, अब ये सब कुछ जो है ना उम्मीदों पर ही है। मैनेजमेंट ने कह दिया कि जी हम कैपेक्स करेंगे अगले 3 साल में 45,000 करोड़ रुपए का। अब ये फंडिंग का जुगाड़ कहां से होगा, इसको लेकर अभी कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि नहीं हम भी पैसे डाल रहे हैं। आपकी राय सर वोडाफोन आइडिया को लेकर? बिल्कुल, देखिए अब ये रिटेल फैंसी काउंटर है, बट इसमें मोमेंटम आता है और कहीं ना कहीं रीजन से वापस डिक्लाइन आता है और नीचे से बाइंग आती है। सो एक चीज ध्यान रखें, इस तरह के काउंटर में बड़ा अलोकेशन तो नहीं किया जा सकता है, बट ट्रेडिंग स्विंग्स देखे जाते हैं। ओवरऑल आप देखोगे पिछले लगभग 4 वीक में करेक्टिव मूव देखने को मिला था। 12 रुपए 80 पैसे से नीचे में 9 रुपए 70 पैसे गया, वापिस अब 10-12% की बढ़त के साथ 11 है। तो बाई ऑन डिक्लाइन तो हो रहा है, बट बड़े टारगेट्स बनने मुश्किल है। मेरा ऐसा मानना है किसी के पास भी पोजीशन है तो 9 रुपए 70 पैसे 9 रुपए 80 पैसे का सपोर्ट रखिए। पहला टारगेट 12.80 है और 13 है, वहां तक के स्विंग बन सकते हैं। तो 1280-13 निकलते हैं तब भी जाके एक मेजर ट्रेंड क्लियर होगा। अदरवाइज आपको एक बड़े दायरे में यहाँ पे स्विंग प्ले करने की सलाह रहेगी। ठीक है, वोडाफोन आइडिया को लेकर चलिए ये भी हो गया। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और अब आपके सामने वो शेयर लेकर आते हैं जहां पर आज के सत्र में हो रही है ताजा खरीदारी। ताजा खरीदारी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि अरविंदो फार्मा में लॉन्ग पोजीशन ऐड होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा डिक्सन के शेयर में तेजी आ रही है। डिक्सन के नतीजे अच्छे आए थे और हम शेयर देख रहे हैं कि 3% ऊपर आपको नजर आएगा। ब्रिटानिया, अंबर एंटरप्राइजेज सेम कैटेगरी की कंपनी है। ईएमएस वाली ये कंपनी है अंबर भी, और इसमें भी करीब 5% के आसपास का उछाल हम देख रहे हैं। तो डिक्सन पर जरा व्यू लेते हैं। डिक्सन की तेजी आपको क्या लगता है चंदन जी कि सस्टेन हो पाएगी? काफी ज्यादा पिटा हुआ ये शेयर है। ये 18,500 रुपए के भाव से गिरते गिरते 10,000 रुपए के आसपास भाव हो गए थे। अब थोड़ी सी बाइंग आ रही है। कितने आशान्वित हैं आप शेयर के स्टेबिलिटी को लेकर? देखिए काफी टफ रहेगा डिक्सन पे कमेंट देना, क्योंकि पिछले लगभग 18 वीक से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। ऊपर में 18,500 के लेवल से करेक्ट होता होता ये काउंटर आई थिंक 5 डिजिट से 4 डिजिट के नीचे आ गया। 9,835 तक के लो मारे। आज बिल्कुल 2.5% अप है, बट जो मेजर ट्रेंड है वो अभी तक नेगेटिव है। कहीं ना कहीं यहाँ पे या तो फॉलो अप एक्टिविटी चाहिए या 1-2 दिन का एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले, तब जाके स्टेबिलिटी बने। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक चीज तो ध्यान में है कि एक डीप ओवरसोल्ड टेरिटरी से काउंटर टर्न हो रहा है। तो इस कंडीशन में जब रिकवरी होती है तो शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर भी आते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉलोअप एक्टिविटी आए क्या, क्योंकि फॉलोअप एक्टिविटी आएगी तभी जो शॉर्ट्स है वो कवर करेंगे। अदरवाइज जिन्होंने भी शॉर्ट्स की पोजीशन कैरी की है उनके अच्छे खासे ग्रिप में काउंटर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि
टफ रहेगा कि मेजर ट्रेंड चेंज होगा या नहीं होगा, बट एक बार के लिए बाउंस बन सकते हैं। मोटे तौर पे 10,150 को सपोर्ट के तौर पे काम करना चाहिए। स्विंग आता है तो ऊपर में 11,200 से 11,500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। ठीक है, स्विंग में 11,200 11,500 के लेवल देखे जा सकते हैं। अरविंदो फार्मा में भी आज हम देखने की अच्छी स्ट्रेंथ है और अच्छी बात यह है कि इसमें जो वाई एडिशन है वो ठीक है, करीब 6.5% के आसपास की हेल्दी वाई एडिशन है। ओपन इंटरेस्ट में बढ़त जो है और 1180 रुपए के आसपास के भाव है। पिछले 2-3 सत्र से हम देख रहे हैं कि शेयर में तेजी हो रही है, नए नए इसमें पोजीशंस बन रहे हैं। अरविंदो फार्मा कैसा लग रहा है आपको शेयर चंदन जी, या फिर फार्मा में से कोई बेहतर शेयर जो आपके रडार पर आ रहा हो? देखिए, निफ्टी फार्मा पिछले कुछ सप्ताह से अंडर परफॉर्म कर रहा है और वहां पे लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस वीकली चार्ट में देखने को मिले हैं। तो स्ट्रेंथ तो नहीं है, ग्लेनमार्क रेंज में चल रहा है। लुपिन में भी बाय ऑन डिप आ जाता है, बट मल्टीपल हर्डल्स है। डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो वहां पे भी नर्वसनेस देखने को मिली है। तो मोस्ट ऑफ द फार्मा काउंटर्स कहीं ना कहीं एक डल बिहेवियर बता रहा है या फिर बाइंग इंटरेस्ट नहीं देखने को मिला है। और मेजरली आप अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो इमीडिएट स्ट्रक्चर में रेंज बाउंड बायस है, मल्टीपल सपोर्ट 6,700 के आसपास है। आज के दिन यहाँ पे एक बुलिश बेल्ट होल्ड देखने को मिला है। तो एक बार के लिए स्विंग को आप कैप्चर कर सकते हो। 6,800 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 7150 से लेके 7200 तक के बाउंस के लिए। ठीक है, ये राय होगी आपकी अपोलो हॉस्पिटल को लेकर चंदन जी की, और 2% ऊपर आपको ये शेयर नजर आएगा। चलिए काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ शॉर्ट कवरिंग वाले भी शेयर खोजेंगे और क्या इस बाजार में मंदी की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन रही है बजट से पहले, ये भी जानेंगे चंदन जी से। आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है एफएनओ जंक्शन में। बाजार में हम देखने की कमजोरी है। निफ्टी है करीब 150 अंक नीचे, लेकिन पिछले अगर हम 3 सत्र की बात करें तो लगभग 300 अंकों के आसपास की तेजी हमने 300-350 अंकों की तेजी देखी थी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग ऊपरी स्तरों पर आई है। लेकिन ये जरा देख लेते हैं कि कहां पर आज के सत्र में शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट से शेयर चल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ब्लू स्टार में 2-3 दिन से शॉर्ट कवरिंग हो रही है। आज फिर से ये शेयर आपको ऊपर नजर आएगा, काफी ज्यादा नीचे आ गया था पिटाई के बाद। प्रीमियर एनर्जीज, फोर्टिस, आरबीएल बैंक में भी थोड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव है। 300 रुपए के ऊपर शेयर ये बाउंस करके आया है। चंदन जी, ब्लू स्टार पर पहले मैं व्यू लेना चाहूंगा। 3 सत्र की तेजी ब्लू स्टार में, क्या ये तेजी सस्टेन हो पाएगी? ब्लू स्टार की बात करें, नीचे के लेवल से रिकवरी हो रही है और मल्टीपल सपोर्ट से काउंटर टर्न हुआ है। बट कंसर्न यह है कि एक रेंज बाउंड बायस वाला बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिला है। नीचे में 1650 के बॉटम बन के 1800 हुआ है, बट साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा 1870-80 मल्टीपल हर्डल है। तो थोड़ा और स्विंग को आप मूव प्ले कर सकते हो। इमीडिएट बेसिस पे देखे तो 1738 सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1870 के टारगेट के लिए। ठीक है, 1870 तक के टारगेट के लिए ब्लू स्टार में आपके लिए मौके बन सकते हैं। चलिए फटाफट अब जानते हैं मंदी वाले शेयर और सामने रखते हैं उन शेयरों की सूची जहां पर आज हो रही है ताजा बिकवाली। तो आज आप देखेंगे कि मेटल का आपको मतलब पूरा दबदबा दिखेगा बिकवाली की साइड में। हिंडाल्को, टाटा स्टील ये कमजोर हैं। पेटीएम के नंबर वैसे बहुत खराब आए नहीं थे। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पर तो मल्टीफोल्ड जम था, बावजूद उसके आज हम शेयर में प्रेशर देख रहे हैं। ये भी जरा पता करने की कोशिश करेंगे। और हडको की कहानी तो यही है कि 200 रुपए के ऊपर निकलता है और उसके बाद फिर अचानक से कुछ होता है, शेयर में सेलिंग प्रेशर आ जाता है। राय पहले पेटीएम पर ले लेते हैं। पेटीएम लगातार गिर रहा है चंदन जी, और बार बार हमने देखा है मतलब नवंबर से लेकर अब तक 3 महीने में कि ये शेयर 1300 से 1400 रुपए की रेंज में जाता है और वहां टिकता नहीं है। क्या दिक्कत है पेटीएम में, और अब नीचे कहां तक के लेवल आप देख रहे हैं इसमें? बिल्कुल, देखिए पिछले 2 सालों में 2024 और 2025 में काफी अच्छा रिकवरी पेटीएम में देखने को मिला था। 300 से लेके 1380 तक के मूव बने थे, बट पिछले 2 महीने से और पिछले 2 वीक से एक करेक्टिव मूव देखने को मिला है। ओवरऑल आप देखो कि मल्टीपल बैरियर यहाँ पे 1350 के आसपास देखा
और उस सप्लाई की वजह से नीचे में 1115 तक डिक्लाइन देखने को मिला। मेरा ऐसा मानना है थोड़ा और कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। नीचे में 1080 से लेके 1100 एक मल्टीपल बेस का काम कर सकता है। तो उन लेवल पे आके फिर यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनने के आसार समझ में आ रहे हैं। तो थोड़ा और डिप आने दीजिए, उसके बाद इसको एक्यूमुलेट करने की हम सलाह रखेंगे। ठीक है, 197 कम्युनिकेशंस को लेकर ये व्यू हो गया। जहां पर आज अनवाइंडिंग हो रही है उसमें भी आपको मेटल और माइनिंग वाले शेयर दिखाई देंगे, क्योंकि कोल इंडिया है, एनएमडीसी है, जहां पर हम प्रेशर देख रहे हैं। टेक महिंद्रा और ट्रेंट भी उसी लिस्ट में शामिल हैं। ट्रेंट में तो थोड़ी सी बाइंग आई और फिर से वो देख रहे हैं कि सेलिंग में तब्दील हो रही है। 38 रुपये के नीचे के भाव हैं। कोल इंडिया, एनएमडीसी, हिंडाल्को, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, सारे शेयर टूट रहे हैं। निफ्टी मेटल के 15 शेयर आज के सत्र में आपको नीचे दिखाई देंगे। चंदन जी, व्यू क्या होगा आपका मेटल को लेकर? ये मेटल में मतलब अब एक दिन से तो कुछ हम कंक्लूजन पे पहुंच नहीं सकते, लेकिन क्या लगता है कि ये बाय ऑन डिप्स वाले कैंडिडेट होंगे? कुछ अच्छे अगर शेयर आपको न लगते हैं तो बता सकते हैं सर आप? बिल्कुल, देखिए निफ्टी मेटल में आज लगभग 4.5-5% की डिक्लाइन है, बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। आप देखोगे पिछले लगातार 6-7 सालों में मेटल इंडेक्स लगातार हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। इनफैक्ट मंथली चार्ट में भी हाई टॉप्स हाई बॉटम का सीक्वेंस बन रहा है। बट एक चीज याद में रखना पड़ेगा कि प्रीशियस मेटल में अब वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है। जिस हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस सर्ज हो रहे हैं और ऊपर के लेवल से उठापटक हो रहे हैं, उसका सीधा असर निफ्टी मेटल और सिलेक्टिव काउंटर में रहेगा। सो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शायद फेवरेबल नहीं हो, ट्रेड का रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा हो, बट ट्रेंड में कोई डाउट नहीं है, मेजर ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। तो बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति हम इंटेक्ट रखेंगे, बट एक चीज ध्यान रखें, अब ओवर लिवरेज पोजीशन नहीं बनाए। तो आपको यदि कंपैरेटिव एनालिसिस करके 2-3 काउंटर ढूंढने हैं, तो एक तो मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा कि आप नीचे के लेवल पे काउंटर को अक्यूमुलेट कर सकते हो, रहेगा आपका टाटा स्टील। टाटा स्टील का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनी रहेगी नीचे के लेवल पे, इंडेक्स का हेविट्स काउंटर है, बट इसको आप 185 183 के आसपास एक्यूमुलेट कीजिए, ऊपर में 200 205 के टारगेट के लिए। उसके अलावा नेशनल एल्यूमिनियम भी काफी अच्छा सेटअप दिखा रहा है। भले आज के दिन में 8-9% का डिक्लाइन देखने को मिला है, बट नीचे में 370 378 के आसपास आए तो अक्यूमुलेट करना चाहिए वापस 415 420 तक के काउंटर के लिए। सो लोअर टाइम फ्रेम यानी कि डेली आर्ली में सारे चार्ट सेटअप थोड़े से टर्न हुए हैं, बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। तो कोई भी एक ड्यूरेबल बॉटम बन के रिवर्सल आता है तो इन काउंटर को अक्यूमुलेट करने की सलाह बन सकती है। ठीक है, एक्यूमुलेट करने की सलाह है नैल्को में और टाटा स्टील में। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपने बहुत ही बेशकीमती व्यूज देने के लिए और इंडेक्स को लेकर हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे योर स्टॉक्स। नमस्कार।